पर हमने ट्रेड इसलिए इस तरह लेनी है कि यहाँ पर जैसे ये ब्रेक हुआ किसने ब्रेक किया, इसके साथ फाइट किसकी हुई है, किसके पार्टी की फाइट हुई है, बायर्स की हुई है, सेलर्स की हुई है? नहीं, राउंड नंबर्स को किसने ब्रेक दिया, मारा किसने है राउंड नंबर को? तो बायर्स के साथ ही फाइट हुई है ना राउंड नंबर की। सेलर्स वापस अंदर आएंगे। ओके, आगे वापस आपने सिर्फ हमेशा फर्स्ट फाइट देखनी है। आपका फर्स्ट फाइट जोन से भी आपकी रिवेंज है वो फर्स्ट फाइट में ही होता है, ठीक है। फर्स्ट अगर इसको सेलर्स ने ब्रेक किया तो उसका रिवेंज सेलर से ही होगा, ठीक है। अब देखें, एक आपने इंतज़ार करना है एक दफ़ा मार्केट जाए रिजेक्ट करके नीचे आए, आगे उसके बाद जब मार्केट अगेन इसको टच करने जाएगी आपने सेकंड रिजेक्शन पर ट्रेड लेनी है, क्योंकि इसका हमें पता नहीं होता कि मार्केट अगेन इसको ब्रेक कर सकती है। इसलिए हमने जस्ट एक रिजेक्शन का वेट करना होता है। अगर एक रिजेक्शन हमें इस पॉइंट से आ गई है तब हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग वाला जो राउंड नंबर है वो भी रिजेक्ट कर रहा है। ओके, अगर ये मार्केट में इसी तरह ब्रेक कर देते तो आपने यहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है, क्योंकि ब्रेक हो गया ना मार्केट में यहाँ पर। ये पूछा राफे भाई। सर जी फिर तो मैं कह रहा हूँ फिर तो हम थर्ड कैंडल पे भी ले सकते हैं रिजेक्शन की ट्रेड। नहीं, थर्ड कैंडल पे नहीं, इतना भी ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता आपका। सर लेकिन अगर प्रेशर एरिया को देखो फिर तो वो नहीं वर्क करेगा यहाँ पे। आपने अगर राउंड नंबर पे ले रहे हैं तो राउंड नंबर की, जब मैंने बताया प्रेशर एरिया पे कोई ना कोई सीक्रेट लेवल होता है वहाँ पर। राउंड नंबर अगर प्रेशर एरिया अगर आपका जब बनता है ना तो वो आपका इस लेवल के तौर पे नहीं बनता, वो आपका हमेशा इस तरह के तौर पे बनता है। यहाँ पर जाएंगी अगेन रिजेक्ट मारेगी, पीछे की लेवल्स भी होते हैं। और प्रेशर एरिया हमेशा गैंगस्टर राउंड नंबर्स की बनते हैं, ज़्यादातर बनते हैं, नहीं कि पीछे कुछ ना कुछ लाजमी होता है। अगर ये ना हो तो कुछ होता है पीछे और, ठीक है। पूछे जो की लेवल बनता है उसके बाद वो फिल अप हो जाता है, वो उसके बाद खत्म हो जाता है, या उसके बाद भी मार्केट में रिजेक्शन थोड़ी बहुत आती है? नहीं, की लेवल अगर फिलअप हो गया तो मार्केट का मोटिव खत्म हो गया बस। अब वो जो है ना, वो कहते हैं ना, वो अगर वो बूढ़ा शेर हुआ तो गुड़ा के ही मारता रहता है, बस गू करता रहता है, बस उसी तरह ही है, और कुछ नहीं कर सकता वो, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना आपको। ठीक है दादा, समझ आ गई? समझ आ गई ना? यस सर। ओके, अब देखें यहाँ पर रिजेक्शन राउंड नंबर्स की पता लग गया। हमने देखे इस पे हमने एक रिजेक्शन आने देनी है, उसके बाद हमने सेकंड रिजेक्शन पे ट्रेड लेनी है, इस पे हमने फर्स्ट रिजेक्शन पे ही ट्रेड ले लेनी है जैसे ही टच होगा, ठीक है। अब इसको मैं इरेज करता हूँ। अब बात करते हैं रिवर्सल नंबर्स की, यहीं पर ऐसी बात करते थे। इसको मैं करता हूँ यहाँ पर इरेज। यहाँ पर मैं पहले लिखता हूँ, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर गैंगस्टर नंबर लिख देता हूँ यहाँ पर। अब देखें इस पर आपने डायरेक्ट रिवर्सल नहीं लेना होता। यहाँ पर मार्केट में देखें आपने देखना होता है, जब मैंने आपको क्या बताया, जब जो राउंड नंबर आपको रेयर मिलता है आपने उस पर ट्रेड लेनी होती है, ऐसी है। ऐसे गया मार्केट में, अगर आपको पता है कि यहाँ पर और कोई मतलब गैंगस्टर राउंड नंबर नहीं है, आपको ऊपर एक 888 का रेयर नंबर मिल रहा है, मार्केट देखें उस तक जाने दें। जब मार्केट उस तक चलेगी आप एक सेलर्स को उस एरिया के एंटर होने दें, क्योंकि आपको एग्जैक्ट एरिया नहीं पता उसका, वो यहाँ से भी सेलर्स आ सकते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं, दरमियान से भी आ सकते हैं, ठीक है। सर आपने इनका लेवल कह रहे थे, बताता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ ना, उसको ड्रॉ कैसे करना है टोटली। वो पीसी पे ही होगा आपका, मोबाइल पे नहीं होगा, मोबाइल का आगे पीछे हो जाएगा। जी सर, आप मोबाइल पे आप करते नहीं है। यहाँ पर देखें, एक आपने इस एरिया से सेलर्स एंटर होने देना है, क्योंकि ये टोटली जो एरिया होती है ना ट्रिपल के नीचे से लेके ऊपर तक, ये आप इसका एरिया होता है राउंड नंबर का, ठीक है। मैं आपको ड्रॉ करना भी बता दूंगा। आपने इस एरिया के अंदर से एक सेलर्स एंटर होने देना है गैंगस्टर राउंड नंबर के तौर पे, ओके। उसके बाद आपने ट्रेड ले लिया। इस पर आपने मार्केट का मोमेंटम नहीं देखना होता, ना प्रेशर देखना होता कि मार्केट में स्ट्रॉन्गनेस कितनी आ रही है, वीकनेस आ रही है। इस पर जस्ट आपने एक सेलर एंटर होने देना है, नेक्स्ट ट्रेड ले लेनी है, बेशक ये जितनी मर्जी पावर के साथ जा रहे हैं, ओके। अब ऐसे ही हम देखें, इस पर देखें, अब इसके साथ हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, थोड़ी सी प्यार मोहब्बत कहते हैं ना, वो करनी पड़ती है। अब वो कैसे करनी पड़ती है, यहाँ पर देखें। इस पर सबसे पहले हमने जो देखनी होती है ना बीमारी, वो बीमारी हमारी ये होती है कि इस तक जाते जाते बायर्स वीक होने चाहिए, ये वाली बीमारी फर्स्ट, ओके। फर्स्ट बीमारी वीक होगी, उसके बाद आगे एक सेलर्स एंटर हो गया स्ट्रॉन्गनेस के साथ, सेलर्स ने इंगल्फिंग करनी है लाजमी, उसके बाद आप नेक्स्ट पे ले सकते हैं ऐसे ही। अरे इसके पीछे ये नहीं कि ये साथ साथ ही सारे होते हैं, 50 और 80 इतना फर्क नहीं होता, सिर्फ हाँ, एक ये कैंडल आए तो ऐसे ही है। मैं यही कह रहा हूँ ना, आपके मास्टर लेवल में आप बैक टू बैक कैंडल पे ट्रेड इसीलिए लेते हैं कि मार्केट यहाँ से निकल के इस तक आती है, आप उस पर भी ट्रेड लेते हैं, यहाँ से निकल के यहाँ पर आती है, इस पर भी ट्रेड ले लेते हैं, ऐसे ही आपकी ट्रेड्स बनती है ना। लेकिन आपने ऐसे रिस्क नहीं लेना, वो बैक टू बैक कैंडल पे वो वाला रिस्क आपने नहीं लेना, ठीक है। वो बात अलग है जब क्या हुआ है सर गैंगस्टर लेवल पे अपोजिट पार्टी की इनगल्फिंग लाजमी है। नहीं, गैंगस्टर में नहीं लाजमी। गैंगस्टर पे देखें, इसलिए मैंने छोटी सी कैंडल बनाई है। गैंगस्टर में मैंने कहाँ पे इंगल्फिंग की है, इंगल्फिंग मैंने यहाँ पर की है, इंगल्फिंग मैंने यहाँ पर की है, क्योंकि यहाँ पर हमें चाहिए सेलर्स की पावर बायर्स से ज़्यादा आनी चाहिए, और यहाँ पर जाते हुए वीक भी होने चाहिए, तब हम यहाँ पे नेक्स्ट कंटिन्यूशन दे सकते हैं, ओके। इस पे हमें कोई मसला नहीं, जितनी स्ट्रॉन्गनेस के मर्जी जाए, क्योंकि भाई वो भूखा बैठा है, उसने खा जाना इसको। कम से कम आपकी 2-3 कैंडल रिवर्स मारेगा, बेशक बाद में ब्रेक हो गया, रिवर्स मार लाजमी मारेगा,
ओके, इतनी इसमें पावर होती है। उसके बाद सर ये पीक यानी कि आ जाएगा फिर दोबारा से, फिर ये बायर को रिजेक्शन देगा। हाँ, बायर्स को ही। अब देखें एक और चीज़, अगर ब्रेक हो, अगर ब्रेक ना हो, अब देखें ये देखें, अब देखें ये ब्रेक नहीं हुआ, ये जस्ट फाइट करके आया उससे, ऐसे ही है, रिजेक्ट लेके नीचे आ गया वापस। जब कोई भी राउंड नंबर ऐसे ही, जैसे ये भी है आपका रिजेक्ट लेके नीचे आया, जब भी कोई राउंड नंबर ऐसे ही आता है ना नीचे, फाइट होती है, वो राउंड नंबर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है पहले से। लेवल पे हमारा नहीं होता, लेवल पे हमारी पता है पार्टी पहले से वीक हो जाती है, पहले 4 आ रही हैं तो फिर 2 आ जाएंगी, फिर 1 आ जाएगी। लेकिन ये राउंड नंबर आपको पता है गैंगस्टर है, बदमाश है, इसके अपने रूल्स हैं। इसके रूल्स ये होते हैं कि मार्केट में जब इसको कोई टच करता है ना मार्केट में, इसमें वो अपने आप एंग्री हो जाता है, ये अपने आप एंग्री बर्ड बन जाता है, ठीक है। अब इसने टच किया मार्केट में, इसने अपना बदला लेना होता है, इसने रिवेंज ट्रेड लाजमी करनी होती है मार्केट में। ओके, चौड़ा हो जाता है। चौड़ा हो जाता है, ये आप ऐसे कह लें, इसने रिवेंज लाजमी लेना होता है। इसको कोई ब्रेक करता है तब भी उसके साथ रिवेंज लेता है, इसको कोई टच करता है तब भी उसके साथ रिवेंज लेता है, स्ट्रॉन्गनेस होके, ठीक है। वो अगर सर यानी कि दोबारा अगर जाए तो फिर ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तब भी आपने वही कन्फर्मेशन लेकर ट्रेड लेनी है। ओके, इस पर भी आपने फिर भी इंगल्फिंग देखनी है सेकंड टाइम पे भी। ओके, क्लियर। अभी देखें, अब ये आपको एक झटका देता हूँ यहाँ पर, इस पे आपने वैसे ट्रेड नहीं लेनी, सिर्फ आपने इसको कन्फर्मेशन के तौर पे यूज़ करना है। ओके हो गया। अभी मैं आपको बताता हूँ आपने इस पर कन्फर्मेशन के तौर पे कैसे ट्रेड लेनी है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो आप कन्फर्मेशन के तौर पे लें, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस है ना, और यार मार्केट में ज़्यादा रेट नंबर है, देखें 5-10 राउंड नंबर्स के बाद अगर कोई राउंड नंबर आता है ना 000 का या 888 का, या कोई भी गैंगस्टर नंबर आता है 5-10 राउंड नंबर्स के बाद, तो वो आपका वैसी कन्फर्मेशन के बगैर यूज़ हो सकता है, ठीक है। गैंगस्टर की बात करूँ, जस्ट गैंगस्टर राउंड नंबर आप बगैर कन्फर्मेशन के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग जोन से इन पर आप कन्फर्मेशन लें। कौन सी लें अब, क्योंकि देखें ना, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा एक स्ट्रॉन्ग नंबर है, यहाँ पर हमारा 50 का राउंड नंबर है, लाजमी नहीं होता कि जब बायर्स इसके पास जाएंगे वो वीक होते जाएंगे, लाजमी नहीं होगा, लाजमी नहीं होगा कि यहाँ से इंगल्फिंग होगी, ये लाजमी नहीं है, ठीक है। ये बस बताना आसान है, लाजमी नहीं है। ओके, नहीं आपने देखा होगा ना, जो मैं लिख के दे रहा हूँ मार्केट में सेम नहीं होगा ऐसे, मैंने इसलिए आपको बताया, मैं सब कुछ बता रहा हूँ कि मार्केट में ऐसे नहीं होगा, मैं आपको इसीलिए इस तरह का बता रहा हूँ। कन्फर्मेशन के तौर पर आपने कैसे लेना है, यहाँ पर देखें, फर्स्ट आपने यहाँ पर अपना लेवल लगाया जी। सर ये स्ट्रॉन्ग नंबर में बायर का जो वीक होना, कैंडल का वीक होना और इंगल्फिंग करना, ये स्ट्रॉन्ग नंबर के लिए कंफर्मेशन है। पहले बोला तो है आपको कन्फर्मेशन है, अभी मेरी बात कंप्लीट होने दें। यहाँ पर देखें, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना लेवल ड्रॉ किया हुआ, जो मैं अभी आपको बता दूँ राउंड नंबर्स का। उसके बाद देखें आपने, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई लेवल है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल अगर उसके पास कोई राउंड नंबर आ रहा है ना, तब आपको कन्फर्मेशन के लिए इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि सपोर्ट से तो आप डायरेक्ट रिवर्सल ले सकते हैं, रेजिस्टेंस से ऐसी है। अगर वो रेजिस्टेंस भी इस एरिया के अंदर जाके आ रहा है, रेजिस्टेंस, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ इसका एरिया किस तरह का होता है। इस एरिया के अंदर जाके अगर रेजिस्टेंस आ रहा है ना, तो वहाँ से आप पहली कैंडल पे ही रिवर्सल ले सकते हैं। ओके, लेकिन हमारा रेजिस्टेंस का क्या रूल होता है, हमारा रेजिस्टेंस का ब्रेक ना होने का क्या रूल होता है इसका, तो अगर इसके साथ बिल्कुल क्लोज हैं और गैप ना हो इसमें, और तो वीक होते जाएं, और रेजिस्टेंस के पास जाते हुए बायर्स वीक हों, मोमेंटम बनाओ और सेलर्स रेजिस्टेंस के पास आते हुए वीक हो, और सपोर्ट के पास, और बायर्स रेजिस्टेंस के पास जाते हुए वीक हो। ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक रूल है। यस सर। ओके।